गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और ठंडी का नज़ारा देख ही रहे हैं, क्या हाल चाल है ठंडी में। लोगों का रहना मुश्किल है। जैसे कि हम लोग ही जानते हैं कि एक चीज़ फीलिंग करें, मतलब सोचे, थोड़े से दिल से सोचे। सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान में जिसके पास मकान है, जिसके पास घर है, उसका तो ठीक ठाक ठंडी बीत रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। अगर हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि है तो छोटा सा चीज, जिसके घर में जिसके घर में कुछ मतलब है कि कुछ पुराने कपड़े हैं, कृपया दान कर दें। इस ठंडी में कहीं ना कहीं आपको काम देगा वो चीज। इतना काम करें जरूर मेरे तरफ से, क्योंकि हम लोग करते थे और किए भी हैं। तो अभी कोचिंग की स्थापना के दिवस पे हम लोग कुछ कंबल वगैरह वितरित किए थे गरीबों को निःशुल्क में। तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए, तभी होगा। चलिए हम लोग आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। देखिए कि हम लोग आगे का स्टेप लेते हैं कि आर्थिक विकास में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कि कुछ भारत सरकार के द्वारा इंडेक्स जारी की जाती है। भारत सरकार के द्वारा कुछ इंडेक्स जारी की जाती है। इंडेक्स को हिंदी में कहते हैं सूचकांक। सूचकांक इसमें ये देखा जाता है कि पहले अब धीरे धीरे किस देश में कितना विकास हो रहा है, ये चीज देखा जाता है। तो विकास का सिलसिला हम लोग देखते हैं, डेवलपमेंट कौन सा कंट्री कितना डेवलपमेंट किया है, जिसमें कि एक बहुत बहुत अहम भूमिका है जिसका नाम है एचडीआई। एचडीआई बहुत जरूरी है जानना। एचडीआई में स्थान बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ये एचडीआई का मान जो है कि पीसीएस वगैरह वनडे मतलब वनडे एग्जाम में या फिर जो है कि सिविल सेवा परीक्षाओं में ये सब के प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हम लोग एक सिलसिला बात करते हैं कि जिसको हम लोग कहते हैं एचडीआई। तो गौर से सुने, एचडीआई जो है कि एचडीआई जारी जो होता है वो हम लोग समझते हैं, लेकिन एचडीआई के पहले एक बात हम लोग समझ लें। एक ऐसी संस्था जिसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी एक संस्था है। गौर से सुने क्या है कि यूएनडीपी एक प्रकार की संस्था है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको हिंदी में इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है कि नहीं? ये है इसकी इस संस्था इसकी 1965 में इस संस्था का गठन किया जाता है। और इस संस्था का गठन जब किया गया था, वर्तमान में इसका जो है कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में इसके जो है कि अध्यक्ष जो है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एचिम स्टेनर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, एक बार फिर से इधर ना देखते हुए, यूएनडीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। अगर हम इसकी बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय वर्तमान में न्यूयॉर्क में है। और दूसरी बात हम आपसे ये बता दें, इसके वर्तमान में अध्यक्ष एचिम स्टेनर है। देखिए चलिए ठीक है, इसकी बात हम लेंगे। लेकिन ये संस्था की जरूरत क्यों पड़ी आखिर में? जब ये मतलब है किसके दिमाग की उपज थी, कौन कौन इसके सुझाव किए, कौन कौन इसके मदद किए, ये सारी बात गौर से सुनते रहे आप लोग भी। आप लोग सुने, क्योंकि एग्जाम में ये इसका बहुत अहम भूमिका है। यही इंडेक्स जब हमारा पूछा जाता है, देता है निम्नलिखित प्रश्न, ऐसे इसका फॉर्मेट ऐसा पूछेगा कि एचडीआई, भारत में एचडीआई का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऐसे ऐसे सटीक आंसर छिपा देता है, ऑप्शन जो बनाता है। इस ऑप्शन के आधार पे हम लोग को जान पहचान मतलब जानना मुश्किल हो जाता है। एकदम सटीक आंसर जब पता होगा तभी आप इस पे करेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसमें करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी बात को हम लोग गौर करते हैं। तो ये चीज हम लोग देख लिए, ये इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है, इस मतलब इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। देखिए कि एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हुआ करते थे महबूबुल हक। पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूबुल हक, इनके दिमाग के द्वारा और इन्हीं के द्वारा इस संस्था का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है या फिर इसकी गठन की जाती है। और भारत के भी एक अर्थशास्त्री क्या है, इनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। पाकिस्तान के ये अर्थशास्त्री हैं जिसका नाम है अमर्त्य सेन। इनकी बहुत मदद किए, इनकी बहुत मदद की। किसकी? महबूबुल हक की मदद की। क्यों? इस संस्था का गठन करने के लिए। भैया अब हम लोग तो गठन तो देख लिए, अब आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। आखिर में ये संस्था करती क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? इस संस्था के द्वारा एक एचडीआई मान जारी किया जाता है। इस संस्था के द्वारा एक एचडीआई मान जारी किया जाता है। एचडीआई क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। इंडेक्स मतलब हिंदी में कहते हैं सूचकांक, मतलब है कि मानव विकास सूचकांक। चलिए क्या है कि ये जारी किए सबसे पहले
फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये बात करना चाहते हैं, सबसे पहले जब एचडीआई मान जारी किया गया था, सबसे पहले एचडीआई मान जारी किया गया था 1990 में। सबसे पहले एचडीआई का मान जारी किया गया था 1990 में। उसके बाद जिस समय 1990 में पहली बार जब एचडीआई मान जारी किया गया था, उस समय कुल देशों की संख्या 130 थी। उस समय कुल देशों की संख्या 130 थी। जब 130 देश थे, उसमें हम लोग भारत की स्थान अगर बात करते, निश्चित करते, तो उस समय 94वां स्थान था। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता एग्जाम में, प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कब सबसे पहले जारी की गई और कितने देश शामिल थे, ये अहम भूमिका नहीं निभाता है। अहम भूमिका जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 2020 और 21 में एचडीआई का मान कितना रहा है। अभी हाल ही में 2022 में इंडेक्स जारी हुआ है फिर से, उसका मान भारत का स्थान कौन है, प्रथम स्थान पे कौन है और अंतिम स्थान पे कौन है, ये अहम भूमिका यहाँ निभाता है। तो यहाँ पे हम आपके सामने लिख दिए हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज मेरा यहाँ छिपा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो कम संभावना बनता है एग्जाम में आने के लिए, लेकिन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनेगा, ये जरूर एग्जाम में आएगा। जितने लोगों का ऑनलाइन पेपर या ऑफलाइन पेपर है इस पे फोकस करें। और यहां तक कि ये एचडीआई पे पीसीएस 2022 में प्रश्न पूछा ही गया था, सॉरी 2022 नहीं 2020 में यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, एचडीआई जारी करने का स्थान मतलब है कि आधार कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न दिया था। प्रश्न इसको घुमा करके भी दे सकता है, निम्नलिखित में से किस किस आधार पे एचडीआई जारी किया जाता है, उसके बारे में हम सिलसिला करेंगे, बात करेंगे। जिस सिलसिले में बात करें उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करके छोड़ेंगे। तो देखिए कि जो जिस समय 190वां देश मतलब 1990 में ये जारी किया गया था, उस समय 130 देश थे, उस समय भारत का स्थान 100 मतलब है कि 94वां था। 2020 में कुल 189 देश, कितना 2020 में ये 20-21 में ये जारी किया गया था, ये इसका जो है कि स्थान 100 मतलब 189 189 मतलब है कि कुल 189 देशों का सूचकांक जारी किया गया था, और जिसमें भारत इसका स्थान नार्वे मतलब है, सॉरी भारत नहीं, नार्वे प्रथम स्थान पे उस समय जो है कि नार्वे इसमें प्रथम स्थान पे था। और बात करते हैं भारत के संदर्भ में, बात करते हैं भारत इस समय 131वां स्थान पे था। ये प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट था, ये प्रश्न पूछ चुका है, लेकिन फिर एग्जामिनर की दृष्टि इधर होगी 2022 में जो इंडेक्स जारी किया गया है। इतना ही नहीं, ये प्रश्न पूछा है, हो सकता है नया डाटा या सब लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, मे भी हो सकता है इधर वाला पूछ ले फिर से, तो क्या करेंगे हम सब। और यही प्रश्न बीएड एंट्रेंस में भी आया था कि एचडीआई में भारत का मान क्या है, तमाम प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक उठाया गया है, तो पूछा जाता है। उसके बाद हम आपसे ये कह रहे हैं, इसके बाद हम आपसे ये कह रहे हैं कि भारत का स्थान 131वां, कुल 189 देश, प्रथम स्थान पे नार्वे, अंतिम स्थान पे था भैया नाइजर उसका 189 देश, 189 अंतिम पायदान पे कौन है, 189 देश पे अंतिम पे नाइजर है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम लोग आते 2022 में। 2022 में 132वां स्थान किसका है, भारत का है। प्रथम स्थान पे नार्वे, स्वीडन, नार्वे, उसके बाद हम लोग देखें अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान क्यों, अफगानिस्तान में अभी आप लोग सुने होंगे कि अमेरिका मतलब अफगानिस्तान में कुछ ऐसे विवाद हुए थे जो कि अमेरिका यूएस से अपना सेना हटा देता है अफगानिस्तान से, तो वहां पे अशांति उत्पन्न हो गई थी। इस समय वो अंतिम स्थान पे चला गया, अंतिम स्थान के जाने के बाद अंतिम स्थान आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, भारत का स्थान कौन सा है, 132वां। तो 191 देश, इसमें टोटल कुल देशों की संख्या कुल 100 मतलब है 191, 191 कुल देश शामिल थे इसमें, और 191 देश शामिल होने के बाद भारत का स्थान 132वां है, अंतिम स्थान पे ये है। चलिए अब हम लोग इसको छोड़ करके एक बात और इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। आखिरी बात हम लोग क्या देखते हैं, आखिरी बात में हम लोग देखते हैं कि भारत को जब मतलब एचडीआई जब जारी की जाती है, सॉरी भारत नहीं, जब एचडीआई जारी की जाती है, एचडीआई जारी करने में क्या क्या चीज़ देखा जाता है, क्या पैमाना लिया गया है, क्या पैमाना नहीं लिया गया, पैमाना को हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, अब दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बनती है, जो एचडीआई जारी की जाती है, एचडीआई जारी की जाती है, क्या चीज़ होना चाहिए इसमें, एचडीआई जारी करने में क्या क्या आकलन किया जाता है। किसी भी देश को जब वो विकास कर रहा है या फिर पीछे हो रहा है, विकास या पीछे होने में किन किन चीज़ को आधार बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ देखा जाता है एग्जाम में, सॉरी ये संस्था क्या चीज़ देखती है, किस आधार पे जानेगी कि आप कितना विकास के लिए कर लिए हैं, किस आधार पे देखेगी कि आप इतना नीचे हैं या फिर सही लेवल में चल रहे हैं या खराब में, स्थिति क्या है पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय देशों में कितना है। चलिए हम लोग देखते हैं एचडीआई जारी करने के 3 आधार है। आधार की बात करते कितने, 3 आधार है। पहला आधार है स्वास्थ्य,
पहला स्थान है स्वास्थ्य, इसको हिंदी में कहते हैं हेल्थ, हेल्थ। और दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा स्थान मतलब दूसरा है आपका शिक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा, शिक्षा जिसको हम लोग एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। और तीसरा स्थान हम लोग देख रहे हैं, तीसरा स्थान हमारा जो है कि तीसरा स्थान देखा जाएगा कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और तीसरा हमारा देखा जाता है कि जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेशन कहते हैं इसको हम लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, और क्या देखते हैं इस, यहाँ स्वास्थ्य, यहाँ शिक्षा, यहाँ पे जीवन प्रत्याशा। लेकिन एक बात बताएं, क्या जिस समय इतना अभी अभी अब जा करके ये अपना भारत इतने सही कंडीशन में पहुंचा है, क्या हम समय हर समय ये भारत की स्थिति थी? नहीं, हमें तो उम्मीद नहीं लगती। देखिए उस समय जब देश 1947-48 की बात करते हैं, उस समय मतलब है कि शिक्षा पद्धति, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और इधर लोगों की जीवन जीने की शैली ये भिन्न हुआ करती थी लोग। हाँ, लेकिन इसमें पहले लोग क्या है कि पहले लोग मतलब है कि अगर कोई महामारी गांव या देश में आ जाती थी, एक साथ सारे के सारे गांव साफ हो जाते थे, है कि नहीं है? तो उम्मीद करते थे। लेकिन ये हम आपसे ये कह रहे हैं, ये स्वास्थ्य किसी भी देश में स्वास्थ्य का बेहतर होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य बेहतर कैसे होगा? जब भैया स्वास्थ्य तभी बेहतर होगा जब भैया हम लोग अच्छे अच्छे सर्जन को नियुक्त करेंगे, मतलब पढ़ाई करके और हर चीज करके जब वहां पे होंगे तभी तो बढ़िया स्वास्थ्य मिलेगा। डॉक्टर अच्छे नहीं होंगे, आजकल का सरकारी हॉस्पिटल में आप लोग देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग सुनने के लिए नहीं तैयार है, लोग सुनने के लिए नहीं तैयार है। तमाम प्रकार के ऐसे चीज होते हैं जो कि हम लोग अपने आंखों के सामने देखते हैं। लोग बड़े बड़े शहरों में और यहाँ पे कैसे क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब लोग जानते हैं। तो शिक्षा में कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा में शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब है। स्वास्थ्य में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य में भारत तभी बेहतर होगा, मतलब है जब स्वास्थ्य में बेहतर होगा तो आदमी जीवन जीने की जीवन प्रत्याशा बढ़ सकती है। कब बढ़ सकती है? जब हम जो है कि हम लोग स्वास्थ्य बेहतर होंगे तो हमारा जीवन प्रत्याशा अच्छा होगा। स्वास्थ्य कहने का मतलब चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा हमारा क्या होगा? मेडिसिन, मतलब क्लिनिक बढ़िया होगा तो हम जीवन जिएंगे अच्छे लंबे समय तक। जब यहाँ पे मेरी जो है कि चिकित्सा पद्धति बेकार होगी तो हम लोग का जीवन स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहली बात तो पहली बात हम आपसे क्या बोले? चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा। और दूसरी बात हम आपसे बोल रहे हैं चिकित्सा में मेडिसिन भी आ गया। डॉक्टर जो जितने भी सर्जन हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, वो बेहतरीन तरीके से पढ़ लिख करके आना चाहिए पद पे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत सीख लिए हैं इधर उधर से, उसके बाद चले ऑपरेशन करना शुरू किए, पेशेंट के तो इसे मार डालेंगे। क्यों मारेंगे कि नहीं मारेंगे? हाँ, कोई भी यहाँ से झोला छाप डॉक्टर सीख लिए और चले भैया बिना कुछ कहे सुने चले चीर फाड़ करना। अभी न्यूज में हाल की घटना में आप लोग सुने होंगे, था कि नहीं था? यहाँ वाले यही आसपास के क्षेत्र में पेशेंट ही मर गया, उसके बाद अपना भाग गए दुकान बंद करके। कहने का तात्पर्य कि बेहतरीन तरीके से डॉक्टर होना चाहिए अपने पास, डॉक्टर होगा तभी कुछ हो सकते हैं। तो इधर ये देखा जाता है। और दूसरी बात हम बात करते हैं एजुकेशन। इसी शिक्षा वही पद्धति है, वही शिक्षा है लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था। आप लोग जानते हैं हंटर कमीशन के माध्यम से भी अभी एक नई शिक्षा नीति, कस्तूरी रंगन शिक्षा नीति लागू की गई है। जान रहे कि नहीं जान रहे? नई शिक्षा नीति बहुत वर्षों के बाद जो है कि नया शिक्षा नीति आया है, जाने रहे। दूसरी बात, इसमें जो स्तर है वो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन एक डाटा मुझे ये देखना है, सबसे बेहतरीन तरीके से शिक्षा के लेवल में कौन सा राज्य टॉप लेवल में है? अगर शिक्षा की पद्धति देखें हमारे जनगणना के मुताबिक, जनगणना 2011 के तहत जो है कि क्या होता है, ये शिक्षा के लेवल में केरल टॉप लेवल में है। केरल ना प्रथम स्थान पे, 94-95 स्थान पे है। मतलब 95, 94, 95%, 98% तक वो पहुंचा है। कौन है प्रथम लेवल पे? कौन है राज्य की बात? केरल। लेकिन जनगणना 2011 के स्थान पे। अब जानते हैं जनगणना कब लागू किया, मतलब है जनगणना किसके 10 साल पे जनगणना की जाती है, आप लोग इसको भी जानते हैं। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, है कि नहीं है? और रिपेन के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना लागू किया गया। तो यही शिक्षा के लेवल में सबसे प्रथम स्थान पे केरल है। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे केरल है। या आपका जनगणना से टॉपिक पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्रथम स्थान पे केरल है। मोर देन 95 एबव, 95% से ओबव। लेकिन न्यूनतम स्थान पे कौन है? न्यूनतम
न्यूनतम स्थान पे बिहार है, न्यूनतम स्थान पे बिहार है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी तो बात समझे। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रथम स्थान पे कौन सा है, कौन सा, कानपुर प्रथम स्थान पे। और नहीं, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो कानपुर बढ़िया है, आगे है। तो गौतम बुद्ध नगर है कि नहीं है। और अगर हम लोग ऐसे बात करें हैं और कहेंगे गुरुजी इलाहाबाद, इलाहाबाद वो तो नहीं है, इलाहाबाद वाले खाली दुकानदारी करना जानते हैं, वहाँ के लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हैं। वास्तव में जिसके पास जो चीज़ होता है उसका कदर थोड़ी नहीं करता है। अगर कोई चीज़ फ्री में मिल गई उसका कदर करेंगे हम सब, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो भैया इधर देख लिए, है कि नहीं है। और जो है कि इस जीवन प्रत्याशा में जान रहे हैं, मतलब जीवन प्रत्याशा में अभी जल्दी में डाटा आया है कि भारत के लोग कितना वर्ष तक जी लेते हैं। अब एक चीज यह हम आपसे रोचक बात बताते हैं, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का उम्र अच्छा होता है, अधिक होता है। हाँ अभी सही बता रहे हैं। अब पुरुषों का उम्र वर्तमान में 62 साल, लेकिन महिलाओं का 65 साल चल गया है। हाँ डाटा आता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये करंट का डाटा है, ये लोग जानते रहे कि जो है कि इसमें जो है कि महिलाओं का क्या है, महिलाओं का क्या है, प्रथम स्थान पे 65, सॉरी इसमें जो जीती है महिलाएं 65 साल तक लगभग में, अब वर्तमान का है। पहले लोग 100+ जी जाते थे। अब जो है कि इसका पुरुषों की मामला क्या है, पुरुषों के मामले में नीचे है, कितने आसानी 62, ये डाटा है। एक बार फिर से रिवीजन लेते 2 मिनट में। तो हम लोग क्या देखें, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसी के द्वारा एक महबूबुल हक जो है कि इनके स्थान पे थे, और जो है कि 1965 में इसकी स्थापना, न्यूयॉर्क में इसकी मुख्यालय, और इसके अध्यक्ष की बात कर ही लिए हैं। इसके बाद इस मतलब है महबूबुल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने इसकी स्थापना किया। स्थापना करने के बाद जो है कि 1990 में सबसे पहले एक HDI जारी किया गया। HDI का फुल फॉर्म बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में बोले तो मानव विकास सूचकांक। ये जो है कि 1990 में सबसे पहले किया गया था, जारी किया गया था। उस समय भारत का स्थान कौन सा था, 94वां था। उस समय 190 देशों में भारत का स्थान कौन सा था, 94वां था। और जो है कि अगर हम बात करते हैं 2021-22 में भारत का स्थान 131वां, कितना स्थान, 131वां। और अंतिम स्थान पे हम लोग क्या देखे थे, नहीं 2021-22 में अफगानिस्तान है, 22 में हम बात करते हैं 132वां, नाइजर है ना, नाइजर है, अंतिम स्थान पे नाइजर है। वर्तमान में 22 में भारत का स्थान 132 है कि नहीं है। उसके बाद अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान। आप जानते हैं कारण क्या है, वही है भुखमरी का शिकार है। और एक भुखमरी का शिकार श्रीलंका में भी चल रहा है। आए दिन वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री, है कि नहीं है। वो उसका हम रीजन बताएंगे, करंट में आपको भी बता चुके हैं। लेकिन ये चीज है, देखिए आधार क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आधार कितने हैं, 3, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। सबसे ज्यादा जीवन जीने के लोग कहाँ सबसे ज्यादा जी लेते हैं, भारत में देख रहे हैं क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो इसमें चिकित्सा पद्धति अच्छी होगी तो लोग अच्छा जिएंगे, शिक्षा लेवल जिस क्षेत्र में है अच्छा जिएंगे, जीवन प्रत्याशा अच्छा है तो शिक्षा का वो मतलब है कि स्वास्थ्य का डिपेंड पड़ेगा। कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। किसके द्वारा, अंबेडकर जी द्वारा कहते हैं। वास्तव में अगर आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, गरीबी दूर कर सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज है, मात्र एजुकेशन, मात्र एजुकेशन। एजुकेशन के बल पे पूरा अपना जो है कि गरीबी दूर कर सकते हैं। बाकी हम जानते हैं जितने भी लेबर लोग काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कोई बदला है आज तक, कोई 100 रुपया 300 रुपया की मजदूरी पे कोई अपना पेट भर ले, यही बड़ी बात है। और अमीरी गरीबी की बातें छोड़ दीजिए, गरीब का गरीब रहता है। वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अभी लॉकडाउन लगेगा ना, अगर लग बाई चांस अभी लॉकडाउन लगा था कि कोरोना वैक्सीन मतलब कोरोना वायरस में था कि नहीं था, कोविड-19 में, उस समय देखिए कि पूरी भारत बंद था, लेकिन हम जितने रुपए वाले थे उद्योगपति, उन लोग के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, नो इफेक्ट, उनके लाइफ में कोई प्रभाव नहीं। लेकिन गरीब बेचारे खाने पीने मर गए, कितने बेचारे पैदल यात्रा करके अपने मुल्क पहुंच रहे हैं, पैदल, वो भी जिसके पैर में चप्पल नहीं। अच्छा, ऐसे तमाम कंडीशन है। चलिए ठीक है, अगले बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की दबाना ना भूलें। धन्यवाद।